अब हम उस खबर का विश्लेषण कर रहे हैं जो आपको आज दिन भर देखने को खबर मिली होगी, जो पूरे दिन चर्चा में रही। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जिस लड़की की मौत 2 दिन पहले हुई, जो अन्याय हुआ, उससे जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस घटना में कुछ लोग पीड़ित परिवार का जाति और धर्म खोजने में जुटे हुए थे और अब जैसा हमने आपको पहले दिन बताया था, इस पर राजनीति होनी थी और अब हो रही है। अब यह राजनीति का विषय बन गया है। अब वहां पर पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है, रेप टूरिज्म हो रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए दिल्ली से निकल पड़े। हाथरस जा रहे उनके काफिले को आज यमुना एक्सप्रेसवे पर जब रोक लिया गया तो गाड़ी से उतरकर वो पैदल चलने लगे। इस दौरान उनकी धक्का मुक्की वहां पुलिस के साथ हुई और एक बार तो राहुल गांधी नीचे जमीन पर गिर भी पड़े। जी सर, पैदल जाना चाहता हूँ। अरेस्ट करेंगे सर, ऑफिसर बात करेंगे। प्लीज सर, सर प्लीज सर बात करें सर, प्लीज सर, रिक्वेस्ट है सर, हम्बल रिक्वेस्ट है सर, रिक्वेस्ट है सर, बताओ। आप 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे सोने से चलने तो मैं अकेला सर नहीं, मेरा रिक्वेस्ट है सर, आपने सर अपना यहाँ तक आ गए, अब सारी ट्रैफिक की व्यवस्था जाम हो गई है सर। आप प्लीज अपनी गाड़ी में बैठिए सर और चलिए सर, आपको जहाँ चलना हो लेकर। आपने हमारे ट्रैफिक, हमारे लोगों को क्यों रोका? नहीं सर, हम तो इसलिए आपने हमारी गाड़ियाँ क्यों रोकी? सर इसलिए रोका सर। तमाशा आपने किया? नहीं सर, हम शांति से गाड़ी में जा रहे थे। तमाशा नहीं करते सर, कोई भी काम अगर पुलिस सर, आप मत मानिए सर, मेरा रिक्वेस्ट है सर। तो धक्का मुक्की इतनी ज्यादा हुई कि राहुल गांधी नीचे गिर पड़े और आप तो जानते हैं वहां पर मीडिया मौजूद था, कैमरे मौजूद थे और ये जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, इन्हें मीडिया की भाषा में शानदार तस्वीरें कहा जाएगा। ये वो तस्वीरें हैं, वो वीडियो है जो कि दिन भर वायरल हो गया और राहुल गांधी यही तो चाहते थे कि ये वीडियो वायरल हो जाए, पूरे दिन वो ट्रेंड करते रहें और यही हुआ। तस्वीरें वायरल हो गई, वो ट्रेंड भी करने लगे और जो उनका मकसद था उन्होंने वो पूरा कर लिया। यूपी पुलिस ने राहुल गांधी को बताया कि हाथरस में धारा 144 लगी है और वो वहां नहीं जा सकती। राहुल गांधी 4 बार के सांसद हैं और उन्हें कानून व्यवस्था की अच्छी समझ होनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। राहुल गांधी और पुलिस के बीच क्या बहस हुई धाराओं को लेकर, वो भी आप सुनिए। मैं अकेला जाना चाहता हूँ, मैं शांति से यहाँ खड़ा हूँ। भैया कैमरा लाइए सर, मैं अकेला शांति से यहाँ खड़ा हूँ, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। 144 कहता है पब्लिक असेंबली, मैं पब्लिक असेंबली नहीं करना चाहता हूँ, मैं अकेला पैदल यहाँ से हाथरस जाना चाहता हूँ। किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? यूपी पुलिस राहुल गांधी से प्लीज करती रही, लेकिन राहुल गांधी हाथरस जाने की जिद पर अड़े हुए थे। राहुल गांधी लगातार मीडिया के कैमरों की ओर इशारा कर रहे थे और कह रहे थे कि आप भी आगे आगे हमारे साथ बढ़िए। शायद उनकी दिलचस्पी हाथरस जाने से ज्यादा मीडिया के कैमरों पर थी। अब आपको दूसरा वीडियो दिखाते हैं जिसमें वायनाड के सांसद राहुल गांधी और पुलिस के बीच केंद्र बिंदु कैमरा ही है और वो कैमरे को ही ढूंढ रहे हैं। कहता है पब्लिक असेंबली, मैं पब्लिक असेंबली नहीं करना चाहता हूं, मैं अकेला पैदल यहां से हाथरस जाना चाहता हूं। किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? ये बताइए मुझे, कौन सी? मैं अकेला जाना चाहता हूं, मैं शांति से यहाँ। अब आपको ये समझना होगा कि राहुल गांधी ये सब क्यों कर रहे हैं, प्रियंका गांधी इस पूरे मामले में इतना ज्यादा दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। अब आप इस विश्लेषण को समझिए। देश में इस समय कांग्रेस पार्टी की 4 राज्यों में सरकारें हैं और गांधी परिवार के ऊपर पार्टी को रिवाइव करने का, पार्टी के पुनर्गठन का, पार्टी को दोबारा उस युग में ले जाने का बहुत दबाव है।
एक समय कांग्रेस ही ज्यादातर राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टी हुआ करती थी, केंद्र में भी उनकी सरकार थी, लेकिन 2014 के चुनाव में 44 सीटें और 2019 के चुनाव में 52 सीटें मिलने के बाद अब कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कोई भी कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल मानने के लिए भी तैयार नहीं है। कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई है। गांधी परिवार पर इस स्थिति को ठीक करने का दबाव बहुत ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी कमजोर हो चुकी है और पार्टी पर गांधी परिवार की पकड़ भी कमजोर हो चुकी है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के 23 बड़े नेताओं ने आला कमान को चिट्ठी लिखी थी और उससे गांधी परिवार के नेतृत्व को सीधी चुनौती मिलती थी। फिलहाल वो विवाद तो थमा है, लेकिन गांधी परिवार को पता है कि यह अंदरूनी तूफान दोबारा कभी भी आ सकता है। राहुल गांधी को दोबारा पार्टी का अध्यक्ष बनाना गांधी परिवार की पहली प्राथमिकता है। इसलिए राहुल और प्रियंका दोनों बड़े राजनीतिक मौकों की तलाश में हैं, जिससे उनका राजनीतिक कद ऐसा हो कि पार्टी में किसी तरह का कोई भी असंतोष उनके खिलाफ ना हो। तो कुल मिलाकर दो बातें हैं। गांधी परिवार के ऊपर बहुत दबाव है कि वो कांग्रेस पार्टी की स्थिति को ठीक करे और पार्टी के जो काडर है उसको ये बताए कि हम कांग्रेस को पुराने शानदार युग में ले जा सकते हैं। ये उनके ऊपर दबाव है। और दूसरा बड़ा दबाव राहुल गांधी के ऊपर है, क्योंकि उन्हें अब दोबारा से पार्टी का अध्यक्ष बनना है और इस समय उनकी जो लीडरशिप है वो भी क्राइसिस में है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो यहां पर हुआ उसको उन्हें ऐसा लगा कि ये एक बहुत बड़ा मौका उनके जीवन में है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि हाथरस के मामले को लेकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है और मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, और सारी जो मेडिकल रिपोर्ट अभी तक आई हैं उनमें दो बातें साफ हुई हैं। एक तो रेप का कंफर्मेशन उसमें नहीं हुआ है, और दूसरी बात जो सामने आई है वो ये कि उस लड़की की जीभ नहीं काटी गई थी। ये दो बातें सामने आई हैं। रीढ़ की हड्डी में चोट आई और गर्दन में चोट आने की वजह से ये उसके मौत के कारण बताए गए हैं, लेकिन रेप की बात से मेडिकल रिपोर्ट में इनकार किया गया है। ये दो बड़ी बातें हैं जो आज आपको जाननी चाहिए।